हाँ जी मैम, तो आज का ब्लॉग हम शुरू करें। हाँ भाई, फटाफट से स्टार्ट करो आप, इससे पहले फिर किसी का फ़ोन आ जाए। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग क्या है? देखो, वेब डिज़ाइनिंग एक कोर्स तो है ही है, लेकिन वेब डिज़ाइनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन जो वेबसाइट बनाना चाहता है वो एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकता है। इस प्रोसेस में हमें कुछ लैंग्वेजेस की पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। तो वेबसाइट वैसे बनती दो तरीके से है, एक ओपन सोर्स पे बनती है और एक आपका कोड पे बनता है। ओपन सोर्स फॉर एग्जांपल जैसे विक्स हो गया, आजकल गोडैडी भी दे रहा है, मजेंटो हो गया, वर्डप्रेस हो गया। एंड अगर मैं बात करती हूँ कोड की, तो कोड में हमें स्पेसिफिक लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, एक वेबसाइट को बनाने के लिए खाली फ्रंट एंड इनफ नहीं होता, फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है, डेटाबेस भी होता है, हमें सबकी पढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरा, एक अट्रैक्टिव वेबसाइट को बनाने के लिए ग्राफिक्स का पार्ट भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग को हम फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग भी बोल देते हैं, और ये कोर्स 6 महीने का रहता है। और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में खाली फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग आता है, और जो बैक एंड भी सीखता है बच्चा और डेटाबेस भी सीखता है उसको वेब डेवलपमेंट या फिर फुल स्टैक डेवलपर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो व्हाट स्किल्स विल आई लर्न इन वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। देखो, स्किल्स तो इसमें बहुत कुछ सीखनी होती है। जैसे सबसे पहले तो हमें HTML सीखना होता है। HTML बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल जब कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो हम पहले क्या करते हैं, पिलर्स खड़े करते हैं नींव भरने के बाद। तो जो वो पिलर खड़े होते हैं दैट इज अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर बिल्डिंग को हम HTML बोलते हैं। उसके बाद हमारा काम आता है CSS का। CSS क्या होता है, जब हमारी पूरा घर बन जाता है तो उसके बाद हम डिजाइनिंग करते हैं, POP, पेंट वगैरह सारी चीजें करते हैं, तो वो होता है डिजाइनिंग का पार्ट। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उनमें से कुछ चीज़ें हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, और एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में रिएक्ट भी एड ऑन हो जाता है। ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर भी इसमें कराए जाते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, विच इज़ फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। ये दो सॉफ्टवेयर 10,500 की वर्थ के हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं अपने कोर्स में। ये तो बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना होता है। कुछ बच्चे तो काउंसलिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि जब मैं बताती हूँ ना, उसी टाइम पे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा डिफिकल्ट बताते हैं कि पूछो मत। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, देखो मेहनत हर चीज़ में चाहिए। रूपाली, मैं आपको 15 to 20 मिनट्स में कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ। ओके। तो कुछ स्टूडेंट्स वैसे घबरा जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर लिया उन्होंने, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे लेमैन आते हैं जिनको करना वेब डिज़ाइनिंग होता है, लेकिन उनको यही नहीं पता वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हमने अपनी वेबसाइट में डिटेल्ड कंटेंट डाला हुआ है, जिसमें कि वहाँ पर आपको ओवरव्यू मिलेगा कोर्स का, उसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा, कैरियर्स, डिमांड, स्कोप, सैलरी पैकेजेस, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स वहाँ पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट में मैंने डाला हुआ है। पूरा रिसर्च करके कंटेंट बनाते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद वेबसाइट पे अपडेट करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है animeriadelhi.com। आप जब गूगल पे डालेंगे तो आपको बीच में स्पेस नहीं देना है। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो बीच में स्पेस डाल देते हैं। आपको एनिमेरिया स्पेस दिल्ली नहीं लिखना है, आपको सिर्फ animeriadelhi.com लिखना है, एक साथ एक सीक्वेंस में। उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है होम पेज पे। तो होम पेज पे जब आप जाओगे तो वहीं आपको कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी। तो सबसे पहली कैटेगरी होगी डिज़ाइनिंग के अंदर आपको वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स मिलेगा। ये जो कोर्स है ये आपको दूसरी वेबसाइट पर लैंड कराएगा, विच इज़ बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली.com। वहाँ आपको सारा कंटेंट दिखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पायल। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, डू आई नीड पेरियर लैंग्वेज टू एनरोल इन अ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। देखो, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करने से पहले क्या क्या आना चाहिए आपको। देखो, पहली बात तो वेब डिज़ाइनिंग कोर्स जो होता है ये फ्रेशर्स के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए एज सच कोई प्रायर रिक्वेस्ट की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे को कंप्यूटर का बेसिक्स आता है नहीं आता, उनको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत नॉलेज है पहले से है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेशर्स के लिए ये कोर्स है। 12th पास आउट स्टूडेंट भी कर सकता है इसको, 10th पास आउट स्टूडेंट भी कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट पर्सनस भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी कर सकती है, फ्रीलांसर्स भी कर सकते हैं। कोई ऐसा प्री रिक्वेस्ट की इसकी ज़रूरत नहीं है। एनीबडी कैन ज्वाइन दिस कोर्स, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, डजेंट मैटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, फोर जो क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट करियर अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग अ वेब डिजाइनिंग कोर्स। देखो, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहला मैंने बोल दिया, पहले ही मैंने बता दिया था, वेब डिज़ाइनिंग को हम फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं। तो आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर की जॉब इसमें कर सकते हो, एज अ यूआई डिज़ाइनर की जॉब आप इसमें कर सकते हो। अगर इस वेब डिज़ाइनिंग की कोर्स में हम एक दो चीज़ें और ऐड ऑन कर दें तो एक यूआई डिज़ाइनर की प्रोफाइल भी रेडी हो जाती है। इसको हम यूआई डिज़ाइनर भी बोलते हैं। यूआई डिज़ाइनर का बेसिकली काम क्या होता है, वेबसाइट्स के फ्रंट एंड को बनाना, उसको डिज़ाइन करना। तो वेबसाइट डिज़ाइनर और यूआई डिज़ाइनर इज़ ऑलमोस्ट सेम, नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट सेम। कुछ चीज़ें और उसमें ऐड ऑन हो जाती है, लाइक वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, एडोब एक्सडी, ये सब कुछ यूआई में एडिशनल होता है। तो एज अ यूएक्स यूआई डिज़ाइनर आप जॉब कर सकते हो, एज अ फ्रंट एंड डिज़ाइनर आप ज्वाइन कर सकते हो, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप ज्वाइन कर सकते हो, एज अ फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर की भी आप जॉब कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स विल आई नीड फॉर द कोर्स। एक मिनट रुकना। हाँ जी। क्या क्वेश्चन था, प्लीज रिपीट। क्वेश्चन था आपका, व्हाट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स विल आई नीड फॉर द कोर्स। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ इसमें टूल्स की कि क्या क्या यूज़ होंगे, तो देखो जो कोड हम करेंगे ये VS कोड पे भी कर सकते हैं हम, एंड सबलाइन टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे वो एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। ठीक है, और गिट पे हम ये प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अपलोड करेंगे। तो ये ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं मैम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट अ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। देखो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द लर्निंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट कि भाई पढ़ाई में बच्चा एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है, कैसा है। कई बार ऐसा होता है एक टॉपिक को करने में बच्चे को 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन में लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना फास्ट लर्नर होता है कि वो 2-3 दिन के टॉपिक्स भी एक दिन में कवर अप कर लेता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये ही टाइम रहता है 3 to 6 मंथ्स का। 3 में एवरेज वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स आता है, अगर प्रॉपर एडवांस कोर्स करते हैं तो 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। देखो, वेब डिज़ाइनिंग मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग को वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं। जो वेब डिज़ाइनिंग होती है उसका जो पर्सन होता है वो डिज़ाइनर होता है, तो पार्शियल डिज़ाइनर नहीं होता, ही और शी इज़ डिज़ाइनर। लेकिन जो वेब डेवलपर बंदे जो होते हैं, मीन्स जिनको फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, वो पार्शियल डिज़ाइनर होते हैं एंड पार्शियल डेवलपर होते हैं। उनको हम पार्शियल डिज़ाइनर और पार्शियल डेवलपर बोल सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग में खाली फ्रंट एंड की पढ़ाई होती है, एंड वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस प्लस ग्राफिक्स सबकी पढ़ाई होती है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस बिटवीन है। दूसरा ये है कि जो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग होती है वो डिज़ाइंस पे काम करती है, विजुअल्स पे काम करती है। जो बैक एंड डेवलपमेंट होता है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करता है। जो भी बैक एंड का हमारा जो काम रहता है, टेक्निकल मीन्स जैसे कोई वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है, लाइक आप कॉलेज की साइट देख लो, आप वहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन डिपॉजिट करते हो, वो डिपॉजिट होने के बाद आपके पास सिंपली एक मैसेज चला जाता है कि योर फीस हैज़ बिन सबमिटेड, ठीक है, आपको रिसिप्ट आ जाती है। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे, तो ये सब कुछ बैकएंड के थ्रू होता है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस में APIs कनेक्ट करना हो गया, वेबसाइट में जैसे टिकट बुकिंग हो गया, वेबसाइट पे टिकट बुक हो जाती है, रेलवे टिकट सब बुक कर ले, तो ये सब कैसे होता है, तो ये सब कुछ जो होता है ये एक बैक एंड का पार्ट होता है। फ्रंट एंड का पार्ट सिर्फ उतना होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, विजुअल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे हम हैं, मैं इस अटायर में हूँ, तो दिस इज़ अ फ्रंट एंड पार्ट, लेकिन मेरे अंदर किडनी है, स्केलेटन है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा पूरा, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बैक एंड। तो मेरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो लिंक हुए हैं, तब जाके मेरा ये एक पूरा बॉडी बना है, आँख, नाक, एवरीथिंग, तब जाके मैं ये अटायर वियर कर पा रही हूँ। तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का पार्ट भी हुआ है, जैसे किसी की आंखें कैसी होती है, किसी की बिलोरी होती है, किसी की, दिस ऑल पार्ट्स ऑफ ग्राफिक्स। तो ये सारा मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, होप समझ आ रहा होगा बच्चों को। बिल्कुल 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 मैम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कैन आई लर्न वेब डिज़ाइनिंग ऑनलाइन क्लासेस। हाँ जी, बिल्कुल आप ऑनलाइन वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट से। अगर 1000-500 रुपये में कोई ऑनलाइन बेच रहा है तो आई विल नॉट प्रेफर कि आप वहाँ से करो, क्योंकि उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। सेकंड, उनका कोई लाइव सपोर्ट नहीं होता।
फेस टू फेस पढ़ने में ना बहुत ही अलग डिफरेंस होता है। एक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो जहाँ पर 20-25 लोग हैं, अगर कोई आपको इंडिविजुअली पढ़ा रहा है तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जहाँ 20-25 लोगों की स्ट्रेंथ होती है ना, वहाँ कुछ बच्चे तो हेजिटेट करते हैं कि भाई हम पूछें तो भाई सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, अगर कोई स्लो लर्नर है या एवरेज है तो। लेकिन ये होता है कि एक फ़ायदा भी होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वेरीज होती हैं। तो आसान बात ये होती है कि अगर आपकी भी सेम क्वेरी है या कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपके माइंड में नहीं है, तो वो भी आपके माइंड में क्लिक कर जाती है। किसका नंबर है ये, व्हाट्सएप पे आओ, तो माइंड में ना क्लिक कर जाती है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। सेकंड ये होता है कि कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। फिर भी पूछ लो कितने कीवर्ड्स का एसईओ कराना है, क्या कराना है, सब चीज़ें, ठीक है, और कितनी रीच उनको चाहिए और मेन बिजनेस का मोटो क्या है, तो उस हिसाब से फिर मैं उनको पैकेज बता देती हूँ, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग वगैरह के भी और सब चीज़ का। तो कहाँ थे हम पाए, तो ऑनलाइन के अपने नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, प्लस ऑफलाइन हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके नियर बाय में कोई इंस्टीट्यूट है या आप फ्री हैं तो आप दूसरी सिटी में जाके भी कर सकते हो। फेस टू फेस की बात अलग ही होती है। लाइक यूट्यूब वगैरह से ना 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 यूट्यूब वगैरह पे तो फुल नॉलेज है ही नहीं। और आजकल के बच्चे इतने एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है कि भाई वो कॉप अप कर लें। यूट्यूब पे अगर सारी ही इंफॉर्मेशन होती तो बच्चे हमारे पास क्यों ही आते। एक ना मेरे पास किसी का कमेंट आया था, मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए हैं यूट्यूब पे, कि आप बड़ी ख़राब प्रमोशन करते हो। तो मैंने कहा आपसे किसी ने पूछा है क्या, तो मतलब कुछ ऐसी बात थी कि ये तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। मैंने कहा यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री होती तो इंस्टीट्यूट हमारे खुलते ही क्यों। तो फिर उन्होंने कुछ बोला, तो मैंने कहा अगर आपने टाइम से पढ़ लिया होता तो शायद आपको यहाँ टाइम पास ना करना पड़ता, ठीक है। उनके सब्सक्राइबर भी कम थे और गेमिंग करते थे। तो मैं वही कह रही हूँ, आजकल के कुछ लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। यूट्यूब को तो पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि यूट्यूब क्या है। यूट्यूब में मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने कमाने के लिए, अपनी सेल्फ स्टीम को फुलफिल करने के लिए। लोगों का भला इज़ अ सेकेंडरी चीज़, लेकिन पहला मेन मोटिव उनका है पैसा कमाना। तो ये लोग क्यों नहीं भूल जाते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम, मेरे को बताओ, जल्दी से खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम आपका, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। देखो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये होता है, जैसे मैं बता देती हूँ, डिज़ाइन 2 तरीके के होते हैं, स्टैटिक एंड रिस्पॉन्सिव। स्टैटिक जो होता है उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिव जो होता है वो मोबाइल फ्रेंडली होता है, मोबाइल भी उसका अलग डिज़ाइन होता है। रिस्पॉन्सिव में आप चेंजेस भी कर सकते हो वाया आपका एक एडमिन पैनल बनता है, उसमें एक एडमिन पैनल भी बनता है, तो उसके थ्रू इजीली चेंजेस हो जाते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना वेबसाइट का या ऐप का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो मोबाइल फ्रेंडली चीज़ें होती है ना, उसका रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसईओ पर्सपेक्टिव से भी, प्लस कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है दैट शुड बी ग्रेट, नॉट गुड, दैट शुड बी ग्रेट। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप अमेजोन ले लो, मीशो ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, कितनी सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उनका अलग अलग यूआई है। बेस्ट किसका है? अर्बैनिक का। अर्बैनिक का यूआई बड़ा ज़बरदस्त है। और देखो डिफरेंस क्या होता है ना, कस्टमर को जो भाता है, मीन्स जो आंखों को उसको पसंद आता है ना, वो उसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसी से परचेजिंग करना पसंद करता है। अमेजोन का डेस्कटॉप व्यू देख लो और मोबाइल व्यू, आजकल आपको पता है 95% यूजर्स जो है ना मोबाइल व्यू पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनफैक्ट गूगल की जो न्यू एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका मोबाइल व्यू अच्छा है तो ही आपको एसईओ में भी प्रिविलेज मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो मोबाइल व्यू पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिव होना वेबसाइट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विल आई गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, आप कहीं से कोर्स कर रहे हो सर्टिफिकेट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। ऑनलाइन करोगे तब भी मिलना है, ऑफलाइन करोगे तब भी मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम पॉपुलर वेब डिजाइनिंग ट्रेड्स आई शुड बी अवेयर ऑफ। वेब डिज़ाइनिंग ट्रेंड्स, देखो एज सच तो ट्रेंड्स को हम ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वेबसाइट डिज़ाइन में ट्रेंड्स क्या है। वो तो देखो खुद पता होना चाहिए कि जब हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स की तो क्या होता है, उसमें सिंप्लिसिटी देखी जाती है, उसमें एलिमेंट्स कैसे यूज़ हुए हैं वो देखे जाते हैं, आइकन्स देखे जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी थीम पे कि आप किस थीम पे वर्क कर रहे हो, उस हिसाब से ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स एक छोटा पार्ट या कोई बड़ा पार्ट नहीं है जिसको स्पेसिफाई किया जा सके।
ट्रेंड्स इज नथिंग। ट्रेंड्स क्या होता है, आप रिसर्च करते हो, रिसर्च के बाद जो फाइनल हो वो ट्रेंड है। तो ये क्वेश्चन अटपटा है, मतलब ये क्वेश्चन जस्टिफाइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इम्पोर्टेंट इज यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स इन वेब डिजाइनिंग? रिपीट करना एक बार जरा। हाउ इम्पोर्टेंट इज यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स इन वेब डिजाइनिंग? देखो एक मिनट, देखो अगर किसी वेबसाइट का यूएक्स मींस यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो आपको ज़्यादा एंगेजमेंट्स, ज़्यादा कन्वर्जन्स ला के देगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर यूएक्स पर्सन है, हमारा इंस्टीट्यूट जो है दैट इज़ अ यूआई। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लाइव एग्जांपल। कोई बंदा यहाँ आ रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, उसको यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का लुक एंड फील पसंद नहीं आएगा तो वो काउंसलिंग क्यों लेगा हमसे? हमें बिजनेस कहाँ से देगा? वो हमें बिजनेस देगा ही नहीं, और बिजनेस देगा तो हम आपको सैलरी कहाँ से देंगे? तो ये कंप्लीट एक फनल होता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस प्लस यूआई दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस वेबसाइट के लिए भी और हर चीज़ के लिए। मैंने तो चलो यहाँ का लाइव एग्जांपल दिया है, बट ये खाली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और वेबसाइट में ही मेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज CMS मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? देखो CMS बेसिकली क्या होता है ना, ये एक एप्लीकेशन है जो कि कंटेंट को मैनेज करती है। ये ओपन सोर्स में ज़्यादातर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, ये सब आपको ना, ये एक एप्लीकेशन है जो PHP बेस्ड एप्लीकेशन है। ये सब आपको फैसिलिटी देती है कंटेंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो CMS बेसिकली कंटेंट के लिए ही होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन आई परस्यू फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज विद वेब डिजाइनिंग स्किल्स? बिल्कुल, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद आप फ्रीलांस करो, फुल टाइम जॉब करो, आप टीचिंग करो, आप फुल टाइम जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग करो। किसने रोका है आपको? अरे आप में अगर कैपेसिटी है 12-15 घंटे काम करने की तो कोई मना थोड़ी कर रहा है। भाई जितना पैसा चाहते हो उतना कमाओ, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग करना है इट्स वेरी इजी, लेकिन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलना कैसे है इट्स वेरी टफ। तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई ना कोई मेंटोर होना चाहिए। ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे कोई, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। काम की चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यूट्यूब वाले बच्चे, और अगर कोई काम की चीज़ें बताता भी है ना तो वो पूरी 100% नहीं बताता। हाँ जी, 50-60%, 70-80%। अभी मैं भी कहाँ 100% बता रही हूँ। ये मैं भी तो पब्लिक के लिए बना रही हूँ। मेरे पास कोई फेस टू फेस आएगा, अपॉइंटमेंट लेके आएगा, तब जाके मैं अपना 80-90% उसको देती हूँ। 100% भी मैं उसको तब दूंगी जब मुझे लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन है। वरना जो टाइम वेस्ट के लिए आते हैं, फेक होते हैं, वो तो अलग पता चल जाता है। और किसी की मजबूरी है बाद में तो खैर वो तो सेकेंडरी रीजन है। चलिए मैं आपका अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कर दो जल्दी, मैं थक गई है। बस 2 क्वेश्चन और, काम भी चल रहा है हमारे बाहर, तो बस जल्दी जल्दी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डू आई बिल्ड सेकंड है, लास्ट सेकंड है हाउ डू आई बिल्ड अ पोर्टफोलियो एज अ वेब डिजाइनर? देखो पोर्टफोलियो बनता कैसे है? पोर्टफोलियो हम पढ़ाएंगे आपको तभी तो आप पोर्टफोलियो बनाओगे। यूट्यूब से तो पोर्टफोलियो नहीं बनता और कॉलेज से भी पोर्टफोलियो नहीं बनता। हम पढ़ाएंगे आपको तो हम डे 1 से ही आपसे पोर्टफोलियो पे ही वर्क कराते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। आप जो पढ़ोगे उसकी वेबसाइट्स बनाओगे, वो आपका पोर्टफोलियो है। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, स्टूडेंट्स अक्सर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इंस्टीट्यूट में जो बना दी वेबसाइट सोचते हैं बस वही भगवान है। ऐसा नहीं है, उससे नौकरी नहीं लगती। एक प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होना। एटलीस्ट 5 से 6, 7, 8 वेबसाइट्स आपको बनानी है अपनी क्रिएटिविटी करके। अपनी क्रिएटिविटी से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको एक एजुकेशन की वेबसाइट बनानी है तो एटलीस्ट 10 से 15 साइट एजुकेशन की देखो। उसके बाद अपना एक स्केच बनाओ यूआई का कि भाई नेव बार ऐसे आएगा, मेन्यू पे ऐसे क्लिक करें तो ऐसे आएगा, या सामने दिखाना है, या आप बैनर के नीचे आपको स्क्रॉलिंग चाहिए, क्या चाहिए, टेस्टिमोनियल का सेक्शन कैसा होना चाहिए। तो अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, सामने वाले का कॉपी नहीं करना है। एक कॉपीड माल तो ये बहुत चलता है मार्केट में, दूसरों का डाउनलोड कर दिया, ये फ्रीलांसिंग में चल जाता है। तो एक प्रोजेक्ट बनाने से नौकरी नहीं मिलती है। फिर ये लोग हुआ मचा देते हैं जी हमारी जॉब नहीं लगी है, जॉब नहीं। ऐसे जॉब थोड़ी लगती है कि एक बना दिया आपने, आप हम पे एहसान थोड़ी कर रहे हो बना के। हम आपके लिए, अपने लिए तो कुछ काम करो। एटलीस्ट 5-6 प्रोजेक्ट बनाओ। स्किल्स नहीं आएंगे तब तो कैसे करेंगे? बिल्कुल वही, फिर बच्चे कहते हैं, मम्मी पापा ही कहते हैं बच्चे की हमारी जॉब नहीं लगी है। तो ये देखते नहीं है बच्चे ने किया क्या है।
हम उनको बोलते हैं, अभी कितने स्टूडेंट्स हमारे ऐसे जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो तक सबमिट नहीं करा है, कहते हैं जॉब नहीं लगी, जॉब नहीं। अरे पोर्टफोलियो ही नहीं आया तो जॉब कहाँ से लगेगी? फिर हम क्या भेजें आगे कंपनी में? वो कहते हैं पोर्टफोलियो तो क्या भेजेंगे? हमारे बच्चे इतने पढ़ाकू, इतने सिंसियर है, अब तक पोर्टफोलियो नहीं दिया। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जब ताली दो हाथ से बजती है, जब तक बच्चा एफर्ट्स नहीं डालेगा कुछ नहीं होगा। बच्चे को भी इक्वली उतना ही एफर्ट डालना ही पड़ता है। ओके, चलो मैम, लास्ट क्वेश्चन फाइनली, what are some challenges I might face while learning web designing? चैलेंजेस कुछ नहीं मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं। पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई चैलेंजेस नहीं है, ना पढ़ने वाले के लिए तुम कुछ भी कह लो, उसके लिए चैलेंज ही चैलेंज है। ठीक है, मेहनत हर चीज़ में है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम्हें खिचड़ी बनी बनाई मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें खिचड़ी को दाल चावल भिगोने भी पड़ेंगे, प्याज भी काटनी पड़ेगी, कुकर भी चढ़ाना पड़ेगा, सारी मेहनत करनी है। अगर तुम्हें आती है और तुम्हारे अंदर आलस नहीं है तो कोई चैलेंजेस नहीं है, और अगर तुम्हें आती ही नहीं है और तुम्हारा मन भी नहीं है, तुम्हारा चैलेंज ही चैलेंज है। और अगर तुम्हें आती है लेकिन तुम्हारा आलस है, तब भी तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हो गए सारे खत्म। हाँ हाँ, इनफ। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी अभी भी बची है तो वो कमेंट कर सकता है, और कमेंट बिलो। हाँ, और अगर चाहते हो कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग्स हम लाते रहें तो आप डीएम करके या कमेंट करके भी हमें मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेट बहुत ज़रूरी है भाई। पिछली वीडियो से मोटिवेशन नहीं आया तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मेरा मन कराओ होगा धीरे धीरे, तभी तो मैं बनाऊंगी ना। मैं अपना काम छोड़ के उधर लोगों की के लिए वीडियो बना रही हूँ, ये मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे? जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय फॉर वॉचिंग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। Hi everyone, my name is Chibugo. I'm a student of Animeria Institute Duaka and I'm studying graphic design course. I must say it has been a great learning adventure for me so far, and I hope to achieve my dreams of becoming a professional graphic designer with Animeria Institute. I'm glad to be here. Thanks everyone. I am Ridu. I have attended full stack developer course from NMedia. I had great experience with my mentor and classmates in this journey. The best part about NMedia is they had emphasized on practical knowledge and application rather than teaching us theories. Our classrooms are highly equipped with tech machines, and I would like to thank who guided and supported me in this journey. And I can assure you that NMedia is the best institute out there. Hi everyone, my name is Muskan and I am here to share my experience about Animedia Institute, about the course which I have joined, Advanced Diploma in Computer Applications. It's been a year since I joined and I am really grateful for the experience. I learned a lot about different computer programs and it helped me to understand how they work. Then the teachers and the staff. The teachers and the staff were really helpful and nice. They explain things well and they help me when I need. Overall, I am happy that I took this course from here. It taught me so much. And I feel more confident about using the new softwares like Tally, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, etc. Thank you to all the staff and the teachers for making this learning experience great. Hello everyone, myself Navita Cha and I am currently pursuing graduation final year and my course is BCom. So I am here to share my experience with Animedia. I wanted to express my gratitude for wonderful experience that I had while completing my course Diploma in Financial Accountants at your center. The instructors were incredibly knowledgeable and supportive, guiding me throughout the process.
The facilities provided me were excellent and creating an optimal learning environment. Thank you for always helping me and gaining me valuable skills that will undoubtedly benefit my future. Overall, I am happy that I took this course from here and I learned a lot. Thank you. Hi, my name is Shweta Jugran and I'm here to share my experience in Animedia Institute. I have opted for the course of Corel Draw. It's a 2 to 3 months course and my experience was very good and I would highly recommend you people to join their course. They have other computer courses too. And about the faculty, it was a great experience. The faculty is very supportive, very helpful, and thank you so much Animedia for giving us such a great experience. And please do, I'll do recommend everyone to please join their course. Thank you so much. Odle, odle, oh, odle, odle, oh.